वेलकम टू माय चैनल अभिवीर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। इस टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर क्या हो जाएगा टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पहला यहां से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोग इतना ध्यान देना कि सबसे पहले यहां पर क्या पढ़ेंगे, पहचान। क्या पढ़ेंगे, तो पहचान की बात करते हैं। क्या करते हैं, पहचान की बात कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर पहचान के क्या हो जाएगा, जैसे कि यहां पर रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, रहे हो, प्लस क्या दिया रहे भाई, समय। जरूर से जरूर समय होगा, ठीक है। अब समझना कैसे, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। और लिखेंगे कैसे फेयर में, कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो प्लस समय दिया हो, तो वह हमारे कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ओके, ऐसे ही आप फेयर में लिख लेंगे। हम तो शॉर्टकट में ही लिखते हैं, जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द और प्लस समय दिया हो, तो हमारा कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ऐसे आप फेयर में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर आप तो इतना समझ गए होंगे, जिन वाक्यों के अंत में क्या रहा, रही आ जाएंगे और प्लस समय भी दिया रहेगा। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। देखो 2 घंटे क्या हो, एक समय ड्यूरेशन दे रखा है कि 2 घंटे से वो क्या करे, खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल समय दे रखा है। अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर कि अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, इतना ध्यान देना थोड़ा से। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। क्या हुआ, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर होता है हैज। क्या होता है, हैज। या फिर क्या लगाते थे यहाँ से, हैव। फिर होता है यहाँ से बीन। क्या होता है भाई, बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अब चौथी फॉर्म, अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब है ये, ठीक है, ध्यान देना। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जिसमें आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। जैसे प्ले है तो प्ले में आईएनजी लगाते हैं ना, तो वैसे ही है, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस का क्या हो जाएगा, अदर वर्ड प्लस फिर अभी देखते हो, अभी और है, ठीक है। फिर हो जाएगा सेंस या फिर फॉर, फिर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, टाइम। इतना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर है, दोनों में से एक लगाएंगे। फिर हो जाएगा बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, अदर वर्ड सेंस या फिर फॉर प्लस टाइम लगाते थे। इतना आपको बिल्कुल कंफर्म होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि अब बात कर लेते हैं इसी वक्त निगेटिव की बात कर लेते हैं कि निगेटिव कैसे करते हैं। निगेटिव के लिए इसी वक्त स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे ले चलेंगे। अफर्मेटिव हो गया तो यहाँ पर से निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो निगेटिव के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर हो जाएगा हैज। क्या हो जाए, हैज। या फिर क्या लगा देंगे, हैव। फिर लगा देते हैं यहाँ पर नॉट। फिर होता है बीन, ये ध्यान देना। बीन प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस का क्या हो जाता है, अदर वर्ड प्लस का क्या हो जाएगा भी यहाँ पर सेंस या फिर आपको लगा देना है फॉर प्लस क्या हो जाता है, टाइम।
ओके, ये आपका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव के लिए। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, सब्जेक्ट होता है हैज हैव नॉट, फिर इसके हैज हैव के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सेंस फॉर प्लस टाइम। ओके, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे इंट्रोगेटिव किसी वक्त बताते हैं, फिर डायरेक्ट आपको सभी के एग्जांपल एक बार में सब समझा देंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और ये क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो सब्जेक्ट फिर क्या हैज है प्लस नॉट बीन प्लस वर्ड की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सेंस फॉर टाइम। इतना आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आया होगा। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसे आप फेयर में भी नोट कर लीजिएगा कि फेयर में नोट कर लेंगे तो आपको सब याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पर इसे रब करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से इंट्रोगेटिव के लिए। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है हैज, या फिर लगा देते हैं हैव। क्या लगा देते हैं, हैज लगाएंगे या फिर हैव हो जाएगा। प्लस के क्या हो जाता है भाई, सब्जेक्ट प्लस के यदि आपके पास नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद फिर बीन हो जाता है। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है, उस सेंटेंस में, यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। किसमें भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस का क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंस, सेंस या फिर फॉर, प्लस का क्या हो जाएगा टाइम। यदि इसके बाद करते हैं क्वेश्चन वर्ड हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो क्या इसमें से भाई क्या से प्रारंभ होगा तब इसके लिए है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। जैसे जैसे कि वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस कहाँ आया ना बीच में, तो इस वजह से इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैज, फिर होता है हैव, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट, प्लस का क्या हो जाएगा बीन, और प्लस का क्या हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस का क्या हो जाएगा अदर वर्ड, प्लस का क्या हो जाएगा सेंस, फिर हो जाता है फॉर, प्लस का क्या होता है भाई टाइम। आप थोड़ा सा आराम से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हैज हैव लगा देंगे। ओके, जब आप क्या से प्रारंभ हुआ, जब क्या हो सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा जाए, हैज हैव लगाए, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ से। ठीक है, फिर सेंस फॉर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का टाइम, और इसमें सबसे इंट्रोगेटिव है तो प्लस का क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क तो जरूर रहेगा। ठीक है, फिर क्या यदि क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड पहले, और वैसे के वैसे आपके पास स्ट्रक्चर आपके पास तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, फिर क्या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्या हो जाएगा सेंस लगाओ या फिर आप फॉर लगाओ। ठीक है, प्लस टाइम। अब सर सेंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं, इसके भी बारे में जानना जरूरी है। बिना सेंस फॉर के आपका समझने बिना ये सब अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सेंस फॉर समझ में आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो यहाँ सबसे पहले आप सेंस और फॉर का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले सेंस और फॉर का प्रयोग देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आप फेयर में करेंगे, इसके बाद आप तुरंत देखते हैं किसमें का सेंस और फॉर और सेंस का प्रयोग देख लेते हैं, फिर बात करते हैं फिर आगे एग्जाम्पल की। ओके, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर तथा सेंस का प्रयोग आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर कि घंटे से, पहले फॉर, यहाँ से पहले ऐसे लिखा है घंटे से, 1 घंटे से, 1 दिनों से, वर्षों से, महीनों से, कई दिनों से, बहुत दिनों से, 1 सप्ताह से। ये कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से फॉर, क्या लिखा हुआ है फॉर, फॉर मीन्स होता है पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है
यहाँ से कि अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, ये अनिश्चित समय के लिए होता है, और जो सेंस होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जब से पहली बात यहाँ पर ध्यान देते हैं कि घंटे से, जब ये घंटे से लिखा है तो इसका मतलब है कि फॉर आवर लिखेंगे। जहां पर यदि घंटे की बात होगी तो यहाँ से क्या होगा, घंटे तो चेंज होते रहते हैं, क्या निश्चित समय है, कभी न कोई घंटे चेंज रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर आवर्स, आवर्स हो जाएगा। जैसे 1 घंटे से तो क्या बोलेंगे, फॉर एन आवर्स लगाएंगे, ठीक है, ये आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या, फॉर एन आवर्स, 1 दिनों से तो फॉर ए डेज, फॉर ए डेज हो जाएगा, फॉर ए डे हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्षों से, वर्षों से मीन कई सालों से, कोई पता नहीं है कि किस साल का है, तो क्या हुआ, एक अनिश्चित है कि नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर ईयर्स, पता नहीं किस साल की बात कर रहा है ये यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे, फॉर ईयर हो जाएगा। ओके, ये समझ में। अब जैसे कि महीनों से क्या हुआ, अब महीनों से आ गया, पता नहीं कौन से महीना है, भाई यदि बता देता कि अगस्त है, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी बताता तो सेंस लगता। अब यहाँ पर महीनों से कोई पता नहीं है, निश्चित है, क्या है, अनिश्चित, इस वजह से क्या हो जाएगा, फॉर मंथ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर मंथ्स हो जाएगा। कई दिनों से, क्या होगा भाई यहाँ पर, कई दिनों से, अब पता नहीं कौन सा दिन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, फॉर मेनी डेज। अब जैसे बहुत दिनों से, क्या हो रहा है, बहुत दिनों से, पता नहीं कौन से बहुत दिनों से बात कर रहा है ये, तो ये अनिश्चित समय का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है, अनिश्चित समय का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई लंबे समय से, क्या है, कई लंबे समय से, कई दिनों से, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम लिखेंगे। ओके, फिर याद करते एक सप्ताह से, एक सप्ताह से, फॉर ए वीक, फॉर ए वीक, तो एक सप्ताह से क्या बताएंगे यहाँ पर, फॉर ए वीक, पता नहीं किस सप्ताह की बातें कर रहा है ये, तो क्या हो जाए कि ये अनिश्चित समय के लिए बोध कराता है, तो क्या हो जाए, फॉर ए वीक। तो आपको इतना तो बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं यदि ये सब अनिश्चित समय के लिए होता है, कोई फिक्स नहीं है किस सप्ताह की बात कर रहा है, किस महीने की बात कर रहा है, किस दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन से तो पता नहीं किस दिन से, तो क्या आ जाएगा, फॉर ए डे हो जाएगा। तो बोल दिए 2 दिनों से, ठीक है, 3 दिनों से, ऐसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, ठीक है, तो ऐसे हो जाए, कई महीनों से, ठीक है, बहुत दिनों से, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऐसे आप जान जाएंगे कि फॉर का प्रयोग इसमें करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं जैसे कि सेंस पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है निश्चित समय के, किस लिए, निश्चित समय। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखे 1995 से, तो अधिकतर क्या है, ये फिक्स टाइम दे रखा है कि यहाँ पर 1995 से, जैसे कि होता कि यहाँ पर वह 1995 से इस घर में यह रह रही है, ठीक है, तो यहाँ 1995 एक फिक्स टाइम दे रही है कि इस घर में रह रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1995, तो क्या हो जाएगा 1995 हमारा सेंस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेंस लग जाएगा। जैसे अगस्त दे रखा है, तो अगस्त देखो इसमें महीना दे रखा था, तो कौन सा महीना था, कोई फिक्स नहीं था, इसमें क्या है कि अगस्त दे रखे इसका फिक्स है, ड्यूरेशन क्या है, फिक्स है, तो क्या लग जाएगा, सेंस अगस्त, क्या हो जाएगा, सेंस अगस्त। कल से, अब कोई पता नहीं बीता हुआ कल है, तो क्या हो जाएगा, सेंस यस्टरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंस यस्टरडे हो जाएगा। तो कल से इसके मतलब बीते हुए एक बात कर रहे हैं। सुबह से, तो सेंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुबह से, जैसे कि वह सुबह से क्या खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर सेंस मॉर्निंग कर देंगे। ओके, जैसे शाम से है तो सेंस इवनिंग, इवनिंग क्या होता है, शाम होती है। जैसे सोमवार से, तो इसका मतलब फिक्स बता रहेगा, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बचपन से, तो सेंस क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड, क्या हो, चाइल्डहुड मिस होता है बचपन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि 10 बजे से, तो 10 बजे से मतलब सेंस 10 ओ क्लॉक, क्या हो जाएगा, सेंस 10 ओ क्लॉक हो जाएगा, यहाँ से 10 बजे से, इतना तो समझ में आएगा, 10 बजे से सेंस क्या हो जाएगा, 10 ओ क्लॉक, ऐसे करके है ओ, ठीक है, हल्का सा कॉम है, ओ क्लॉक हो जाएगा। पिछले सोमवार से, तो सेंस लास्ट मंडे, क्या हो जाएगा, सेंस लास्ट मंडे। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जहां पर क्या हुआ, देखो दिनों की बात कर रहा है, दिन के नाम की बात कर रहा है, सुबह शाम की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, महीनों के नाम की बात कर रहा है, तो पिछले सोमवार की बात कर रहा है, तो ये क्या हुआ, निश्चित समय के लिए होता है, क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इतना आप देख चुके हैं, ओके, आपको बिल्कुल ये कन्फर्म हो गया होगा कि कब हम फॉर लगाते हैं, कब सेंस लगाते हैं, तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल दूर हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके। अब इन सेंटेंसों को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ 2 घंटे से खेल रहा है, हुआ 2 घंटे से
खेल रहा है। तो सबसे पहले इसे बनाते हैं, कैसे बनेगा। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या ही के साथ लगाते हैं हैज, क्या लगते हैं, ही हैज, फिर क्या हो जाएगा, बीन, फिर क्या हो जाए, खेलना की हो जाए प्ले, PLAYING, प्लेइंग। ओके, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 2 घंटे से क्या हो जाएगा, फॉर, फिर क्या हो जाएगा, टू, फिर हो जाएगा यहाँ पर आवर्स, HOURS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और जैसे कि यहाँ पर अभी अभी यदि आपके पास कि आपका तो अफर्मेटिव हो गया कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यदि इसमें होता कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो आपको क्या करना होता है, निगेटिव के लिए देखते हैं, किसमें के लिए, नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ से यदि होता कि नहीं, यहाँ पर लिखा होता हुआ 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तब तो क्या हो जाता है, ही हैज, फिर लगा देते नॉट, क्या लगाते नॉट, फिर हो जाता बीन, फिर हो जाता प्ले, प्ले में ING लगा देते, प्लेइंग, फिर क्या हो जाता फॉर, फिर हो जाता 2 आवर्स, HOUR। बहुत ही सिंपल। ये क्या हुआ, 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो क्या, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। अब इसी में होता आगे क्या लगा होता, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या लगा देते भाई, सबसे पहले यहाँ पर हैज लगा देते, क्या लगा देते, हैज, फिर हो जाता बी ही, फिर हो जाता क्या, बीन, फिर हो जाता प्ले, प्ले में ING लगा देते, प्लेइंग, फिर क्या हो जाता फॉर 2 आवर्स। बहुत समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर समझ लो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो समझे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर जैसे कि होता है वह 2 घंटे से नहीं इस पे लगा होता, तो इस वाले को करते, तो क्या हो जाता है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पर आगे लगाते थे क्या, क्या लगाते थे, क्या, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या हो जाता हैज, क्या लगाते, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आया। तो ऐसे करते हैं आप सेंटेंस। तो आपके पास किताब भी होगा, किताब होगा, ठीक है, तो उस किताब की मदद लेकर के आगे बहुत सारे आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा गाइडेंस करने का मतलब था, आप गाइडेंस हमारी सब जितने भी हमारी वीडियो पड़ी हैं टेंस से रिलेटेड, तो आप उस सभी वीडियो को देखिएगा। इससे पहले वाली टेंस का ध्यान देना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आप ध्यान उसमें से देख लेना। और सबसे पहली बात बताऊंगा, हैज और हैव कब लगते हैं, तो ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ आप लोगों को हैज बीन लगाना है। ठीक है, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, और यू बी दे बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगा देना है, हैव बीन लगा देना। लिख लीजिएगा कॉपी में कि ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगता है, और जैसे कि हैव बीन कब लगता है, यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगा देते हैं। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि वह 10 बजे से पढ़ रहा है, वह 10 बजे से पढ़ रहा है, तो वह 10 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या हो जाता है ही, फिर हो जाता हैज, फिर क्या होता है बीन, क्या लगाते थे, बीन हो जाएगा, पढ़ रहा है तो रीडिंग, READING, तो क्या हो जाता है ही हैज बीन रीडिंग, फिर क्या हो जाएगा भाई सिंस, क्या लगाते हैं सिंस। ठीक है, सिंस, फिर हो जाएगा 10 बजे से है, तो क्या हो जाएगा 10 o'clock, CLOCK। तो समझ में आया, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। वह 10 बजे से नहीं पढ़ रहा होता, तब क्या लगाते, ही हैज नॉट बीन से रीडिंग सिंस 10 o'clock। जैसे क्या हुआ 10 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या लगाते हैं, हैज ही बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे बनाइएगा। ओके, और इसके पहले जहां पर सेंस और फॉर का बताया गया, सेंस और फॉर का भी बताया गया है, जैसे उपयोग प्रयोग बताया गया है, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब यह है कि फिर आराम से अच्छे से बैठ के फेयर में नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को अभी भी स्टडी सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, तो आपको इतना समझ में आया, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके।